हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के बेनिफिट्स देखो। वोकैब, जो एडिटोरियल्स में जो वोकैब आती है उसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन 100 वर्ड्स के आसपास ये आपकी एडिटोरियल की समरी होती है, जिससे आप इसका जो आने वाला एडिटोरियल है उसका आपको क्रक्स भी मिल जाता है, समरी मिल जाती है कि भाई क्या है इसमें। और दूसरा, आपको फास्ट रीडिंग आ जाती है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इसकी क्या बेनिफिट है। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि आपका रीडिंग वाला जो पार्ट है, अनसीन पैसेज, आपको आसानी से फिर समझ में आने लगते हैं एग्जाम के दौरान। ओके। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज रखता हूँ मैं 5, जो कि अनसीन पैसेज टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। उनको मैं वैसे ही रखता हूँ जैसे एग्जाम में आते हैं, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाती है, आपको आंसर फाइंड करने आ जाते हैं। देन ग्रामर के एमसीक्यूज 10 के आसपास वेरियस टॉपिक्स पर होते हैं ये ग्रामर के एमसीक्यूज, लाइक पार्ट ऑफ स्पीच एरर, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और भी अलग अलग टाइप के पैटर्न पर ये रहता है। उसके अलावा वोकैब के क्वेश्चंस होते हैं 4, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, इन सभी पर होते हैं। बाद में एक क्लोज टेस्ट होता है, 5 क्वेश्चंस का क्लोज टेस्ट हो जाता है, और एक होता है पैराजंबल। तो कुल मिलाकर 10, 5, 15, 14, 19, 20, कुल मिलाकर ये 25 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये अपने आप में एक क्लास भी है जिसमें आप वोकैब पढ़ रहे हो, जिसमें आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पार्ट हो रहा है, आपको एडिटोरियल समझ में आ रहा है, और एडिटोरियल से आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे हो, और दूसरा एक आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है। उसके अलावा 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो, तो ये क्लास भी है जिसमें आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो रही है, रीडिंग इंप्रूवमेंट हो रही है, और थॉट प्रोसेस अलग चेंज हो रहा है। उसके अलावा 25 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो, तो क्लास भी है ये और एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरे यूट्यूब पर ऐसी एडिटोरियल क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, बेस्ट है ये। ठीक है जी। इस क्लास का डेली टाइमिंग होता है 7 से 7:30। ठीक है, 7 to 7:30 के बीच में बन जाती है। आज आपको ये क्लास लगभग 8 बजे के बाद मिलेगी। उसका रीज़न है 1 घंटा लेट है क्लास। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसको मैं बता देता हूँ। देखो, आज से ना, इसको यार डिलीट ऐसे इरेज कर लेते हैं पहले इसको सारे को। देखो, आज से ना एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है, उस सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। देखो, सीरीज़ ये है ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड की एक लिस्ट है 5000। ठीक है। पहले क्या था, ऑक्सफोर्ड ने 3000 वर्ड की एक लिस्ट बनाई थी, और बाद में उसमें 2000 वर्ड्स और ऐड करे। तो ये जो 3000 है ना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड्स हैं। उसके बाद उन्होंने एक 2000 की एडिशनल लिस्ट लगाई। तो कुल मिलाकर ना ये 5000 वर्ड्स बना दिए ऑक्सफोर्ड ने। और वो 5000 वर्ड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब आपको कुछ बच्चों को देखा गया कि भाई उनके कमेंट्स आते हैं, उनको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो उनका रीज़न क्या है कि उनका बेस कमज़ोर है ना। तो वो ये जो 5000 वर्ड्स की मैं सीरीज़ ला रहा हूँ, रोज़ मैं आपको लगभग 50 के आसपास इसमें वर्ड्स कराऊंगा, तरीके से उनको एक्सप्लेन करूँगा, और बहुत कुछ होगा। जैसे मेरी स्पेशल वोकैब की क्लास है, वैसी ही ये क्लास रहेगी। ठीक है, डेली इसमें आपको एक वीडियो मिलेगी देखने के लिए, 50 वर्ड्स उसमें एक्सप्लेन करूँगा, 50 वर्ड्स होंगे, और उनके 3 सिनोनियम, 3 उसके एंटोनियम, तो कितने हो गए, 6, और 7वां वर्ड हो गया। तो भाई साहब लगभग 30,000 के करीब में वर्ड बैठेंगे ये, है ना। 30,000 के आसपास वर्ड हो जाएंगे ये। तो 30,000 प्लस वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इस पूरी सीरीज़ में। और जब आप 30,000 वर्ड्स ये वाले पढ़ लेंगे, तब भाई साहब आपके इंग्लिश का लेवल एक अलग लेवल पर होगा। आप फिर ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, रीडिंग स्लो करो, क्या करो। आप बन जाएंगे, उसके बाद एक आपका एक बेस बन जाएगा। आप तैयार हो इंग्लिश को सीखने के लिए, आप इसको तैयार करो। ठीक है, डेली मिलेगी आपको ये। और बहुत ज़्यादा देखो, ऑक्सफोर्ड ने लिस्ट निकाली है तो सोच समझ कर और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद लिस्ट निकली है। 3000 जिस कभी ने किसी ने भी पढ़ी है तो उसको समझ में आता है कि भाई उसकी बेसिक इंग्लिश कम मजबूत हो गई इसमें 3000 वर्ड्स से। साथ में जब ये 2000 वर्ड्स की लिस्ट है, ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर है, तो ये दोनों मिलकर 5000 वर्ड्स इंग्लिश को पूरा आपको बदल देंगे, पूरा एक आपका लेवल अलग पहुंच जाएगा। तो इसको भी शुरुआत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास में फिर देर हो जाएगी। बेनिफिशरीज देखते हैं सारे एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, या फिर कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए बेनिफिशियल रहती है एडिटोरियल की क्लास। साथ ही बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, चलिए फिर
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है। तो आज से आपको तीसरी भी सीरीज़ मिल जाएगी। तो अब हमारी 3 सीरीज हो गई, डेली की 3 वीडियोज़ आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली तो आ जाएगी एडिटोरियल की, दूसरी मिल जाएगी डेली वोकैब की, ठीक है जी, डेली वोकैब की। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें तो एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, तो ये तो पूरा बहुत अलग क्लास है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी क्लास आज से मिल जाएगी आपको ऑक्सफोर्ड वाली 5000, ठीक है, 5000 वर्ड्स की सीरीज़ है, तो वो आपको मिल जाएगी। तीनों अवेलेबल हो जाएंगी। ये एडिटोरियल वाली आपको मिल जाएगी डेली में 7 से 7:30 के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। डेली वोकैब की तो 10 बजे हो जाती है, तो राइट इसका फिक्स टाइम है। और ऑक्सफोर्ड 5000 का भी आपको लगभग मिल जाएगा 4 बजे शाम को 4 PM, ठीक है। तो ये 3 क्लास अब शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ में एक अलगली क्लास भी लेकर आएंगे हम ग्रामर की, है ना, बेसिक ग्रामर की भी क्लास लेकर आएंगे। वो अभी आनी बाकी है, देखते हैं कब तक आएगी वो। लेकिन अभी ये 3-4 क्लासेस जब चलेंगी ना, तब देखना भाई आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। अब मैंने ठान लिया भाई, आप लोगों को इंग्लिश सिखानी है और तेज़ी से स्पीड में बढ़ाना चीज़ों को, धीरे धीरे। स्पीड का मतलब है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी घास काट के आगे बढ़ जाऊँगा। पढ़ाने का स्टाइल यही रहेगा, स्पीड यही रहेगी, चीज़ों को डिटेल में ही कराया जाएगा, जल्दी से कुछ नहीं कराया जाएगा। अगर जल्दी करना है भाई, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको वीडियो, 1 घंटे में सीख जाएँ सब कुछ, तो भाई वहाँ से सीख लेना 1 घंटे में। यहाँ तो भाई धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अपना प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन भाई एक मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए फिर आज की क्लास को शुरुआत कर देते हैं। टुडेज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला वर्ड है बायस। अनफेयर प्रेफरेंस को बोल देते हैं, पक्षपात को या झुकाव को। आपका किसी तरह पक्षपात है तो उसको बोल देंगे बायस हो आप। एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस्ड क्या होता है भाई? जड़ जमाने को बोलते हैं या फिर गहराई से स्थापित करने को। कोई चीज़ डीपली स्टेब्लिश्ड है, जड़ जमा चुकी है, घर कर गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंस्ड बोलते हैं उसको। अगला वर्ड है पैट्रियार्कल, मेल डोमिनेटेड सिस्टम, पितृसत्तात्मक, जहाँ पर मेल लोग डोमिनेट कर रहे हैं। इंसान दो होते हैं ना, मेल और फीमेल, तो जहाँ पर पुरुष लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हीं का राज चल रहा है, उन्हीं की बातें चल रही हैं, उन्हीं का हुक्म चल रहा है, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, उसी के विपरीत मैट्रियार्कल क्या हो जाएगा? अब देखो, मैट्रियार्कल तो फिर फीमेल से संबंधित हो जाएगा। तो इस मैट्रियार्कल सिस्टम में क्या है? फीमेल डोमिनेट कर रही है ना, हर चीज़ में, सब जगह फीमेल की बात चल रही है, सरकार फीमेल चला रही है, बातें उनकी हो रही हैं, है ना, जो हुक्म चल रहा है वो फीमेल का चल रहा है, मतलब महिलाओं का राज है इसमें। ऊपर वाला जो पैट्रियार्कल है उसमें पुरुषों का राज है, और मैट्रियार्कल में महिलाओं का राज है। अगला वर्ड है कॉग्निजेंट, अवेयर होने को या कॉन्शियस होने को बोलते हैं कॉग्निजेंट, सजग या जागरूक। रीइंस्टेट का मतलब होता है टू गिव बैक अ पोजीशन, पुनः बहाल करना। जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया तो उसको रीइंस्टेट कर दिया, तो क्या मतलब? उसको दोबारा से जॉब में ले आए। सैक्ड का क्या मतलब होता है? रिमूव फ्रॉम जॉब, जॉब से निकलने को बोलते हैं सैक। तो पहले सैक करा जाता है, सैक कर दिया किसी को, और फिर उसको क्या करेंगे? रीइंस्टेट करा जाएगा, उसको पुनः बहाल करा जाएगा। अगला वर्ड है मिसकैरेज, लॉस ऑफ अनबोर्न बेबी। जैसे प्रेगनेंसी होती ना, अब प्रेगनेंसी वो पूरी नहीं हो पाई, बीच में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, तो क्या हो गया? गर्भपात हो गया ना, तो उसी को बोलते हैं मिसकैरेज। मतलब प्रेगनेंसी का पूरा ना हो पाना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ की वजह से उसको टर्मिनेट हो जाना उसका, तो वो होता है मिसकैरेज। आउस्टर क्या होता है? आउस्टर, रिमूवल फ्रॉम पोजीशन। तो सैग्ड और ये नहीं है, सैग्ड और आउस्टर ये दोनों सेम हो गए ना। रिमूव फ्रॉम एक जॉब, रिमूवल फ्रॉम ए पोजीशन, तो हटाना या फिर पदच्युत करना। पुनिटिव, प्यूनिटिव क्या होता है भाई? मेंट फॉर पनिशमेंट, दंडात्मक कोई चीज़ है, सजा देने वाला कोई एक्शन आपका ऐसा है जो प्यूनिटिव है, तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव। सजा देने वाली चीज़ है, पनिशमेंट के लायक है, तो वो पुनिटिव। आर्बिट्रेरी क्या होता है भाई? विदाउट रीजन और लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के कोई चीज़ है, बिना किसी तर्क के है, मनमानी बात है, तो उसको बोल देते हैं आर्बिट्रेरी। स्टीरियोटाइप, फिक्स होता है कोई चीज़, ओवर सिंप्लीफाइड आइडिया, रूढ़िवादिता है, कोई चीज़ पहले से ही फिक्स है कि भैया ये चीज़ ऐसी है, पहले से ही धारणा बना कर रखी गई है, तो उसको बोल देते हैं स्टीरियोटाइप। अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट को बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव करना, वही बायस है ना, जो शुरू में आया था वही है, डिस्क्रिमिनेशन करना, बायस करना, पक्षपाती होना। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना या फिर स्ट्रेस, मतलब जोर देना किसी चीज़ पर, रेखांकित करना किसी चीज़ को, मेंशन करना, स्पेशली एम्फसाइज करना, वही होता है अंडरस्कोर करना। मैटरनिटी तो मदर से रिलेटेड है, मदरहुड से रिलेटेड, मातृत्व से या फिर
प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे माँ बनेगी ना, जब एक लेडी जब माँ बनती है तो उस अवस्था को बोलते हैं मैटरनिटी। ओनस क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं ओनस, जिम्मेदारी है ना, वही होता है ओनस, या फिर भार होना किसी चीज़ का। इनक्रेडिबल, तो हार्ड टू बिलीव, ये तो अविश्वसनीय को बोलते हैं ना, गजब चीज़ को। ये तो क्या है? इनक्रेडिबल है भाई ये तो। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना मतलब इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज़ में, इंटरफेयर करना, तो ये हो जाता है। चलिए, वर्ड्स तो अब हमने पढ़ लिए हैं, और ये वर्ड्स ना, इनको हम इस वैसे जो वोकैब हमारी क्लास है द हिंदू डेली वोकैब की, वहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे और मज़ा आएगा वहाँ पर पढ़ने में, अच्छे से समझ में आते हैं वहाँ पर तो सारा कुछ। एडिटोरियल समरी है ये, देखो 100 वर्ड्स की समरी रहती है। इसको पढ़ाने का क्या पर्पस है? जब आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचा है और आपको क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने हैं, छोड़ना तो नहीं है वरना फेल हो जाओगे, तब आप ऐसा स्पीड में स्किम करके निकलते हो ना कि आप बहुत स्पीड में पढ़ोगे और आपको समझ में भी वो सारा आ जाएगा, है ना, एक सेंस उसका समझ में आ जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, और फिर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। तुक्के मारने से अच्छा होता है आप स्किमिंग करो, स्पीड रीडिंग करो और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर होता है। चलिए देखते हैं इसको। इंस्टीट्यूशंस मस्ट एक्टिवली सपोर्ट वुमन, इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए? एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए वुमन को इन द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब काम की जगहों पर। नॉट जस्ट सेलिब्रेट दियर गोइंग, केवल हमको सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, उनके नंबर जो बढ़ रहे हैं आजकल, भागीदारी बढ़ रही है, उस पर केवल हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीइंफोर्स करा, दोबारा से उसको लाया, दिस बाई रीइंस्टेटिंग 2 वुमेन, दो वुमेन को रीइंस्टेट कर दिया दोबारा से। वुमेन जजेस थी वो जो डिसमिस हो गई थी अनफेयरली, गलत तरीके से उनको डिसमिस कर दिया गया था, हटा दिया गया था जॉब से, उसको रीइंस्टेट कर दिया, दोबारा से ले आए। विद जस्टिस बीवी नागरत्न स्ट्रेसिंग द नीड फॉर ए सेंसिटिव वर्क एनवायरनमेंट, बी नागरत्न स्ट्रेस कर रही हैं, मतलब जोड़ दिया उन्होंने कि भैया जो सेंसिटिव वर्क एनवायरनमेंट है उसकी हमको नीड है, ज़रूरत है। रूलिंग हाईलाइट, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, ऑर्डर आया, उसने हाईलाइट करा कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशरी, कि वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड गवर्नेंस को फॉर बेटर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में गवर्नेंस, जुडिशरी में और गवर्नेंस में पॉलिसी मेकिंग के लिए, अच्छी पॉलिसी मेकिंग के लिए ज़रूरत है। मैटरनल राइट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग, जो मैटरनल राइट्स हैं जिसके अंदर शामिल है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। एंड मिसकैरेज, और मिसकैरेज जो हो जाता है गर्भपात, आर फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है। जेंडर शुड नॉट एक्सक्यूज इनएफिशिएंसी, जेंडर का बहाना बनाकर हम इनएफिशिएंसी नहीं बता सकते, बट सिस्टमेटिक बायसेस मस्ट बी एड्रेस, और जो सिस्टमेटिक पक्षपात हैं, जो जेंडर डिस्पैरिटी हो रही है उसका जो है एड्रेस करना चाहिए। द जजमेंट रिट्रेट्स, जजमेंट जोड़ देता है दैट पैट्रियार्कल नॉर्म्स आर हिंडर प्रोग्रेस, जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स होते हैं वो हिंडर करते हैं प्रोग्रेस को, रोकते हैं। एंड जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो जेंडर इक्वलिटी है पॉलिसी मेकिंग में और वर्क प्लेसेस में इसेंशियल है, ज़रूरी है फॉर डेवलप्ड नेशन, एक नेशन जो डेवलप्ड नेशन है, एक विकसित देश के लिए। देखो 1 से 1.5 मिनट सारा पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, या एटलीस्ट इतना तो आइडिया लग गया होगा कि एडिटोरियल किस बारे में है, तो पूरा आप स्किमिंग करके 5 से समझ में आ जाता है। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होगा कि भाई उनके आंसर कैसे फाइंड करने हैं, एटलीस्ट एक आइडिया लग गया, ठीक है जी। चलिए, तो सीधा डायरेक्ट तुक्के मारने से अच्छा होता है कि आप इस तरीके से एक बार स्किमिंग कर लिया करें। एडिटोरियल एनालिसिस, चलिए शुरू करते हैं इसको। लॉन्ग रूट्स, लंबी जड़ें, ऑन इंडिया, इंडिया पर, और पैट्रियार्कल बायसेस, जो पितृसत्तात्मक चीज़ें हैं, जो पक्षपात हैं, उसके ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए पढ़ते हैं इसको। एंट्रेंच्ड पैट्रियार्कल बायसेस मस्ट बी इरेज फ्रॉम सोसाइटी, गवर्नमेंट। जो एंट्रेंस्ड पैट्रियार्कल बायसेस हैं, जो पक्षपात हैं, जो ये पूरी सोसाइटी हमारी पैट्रियार्कल हो गई है, जड़ें जमा गई है, मस्ट बी इरेज, उसको ख़त्म करना चाहिए, मिटाना चाहिए। इरेज का मतलब क्या होता है? मिटाना। फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से भी, और गवर्नमेंट, सरकार से भी, तो इनको मिटाना चाहिए। इफ इंस्टीट्यूशंस आर सीरियस अबाउट रूटिंग आउट सेक्सिज्म, दे मस्ट वॉक द टॉक। अगर इंस्टीट्यूशंस जो सीरियस हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है ना, डिपार्टमेंट्स हैं, संस्थाएं हैं, इफ़ दे आर सीरियस अबाउट रूटिंग आउट सेक्सिज्म, अगर वो ख़त्म करने, जो सेक्सिज्म है ना, जो जेंडर की डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है जेंडर के ऊपर, लिंग के ऊपर जो भेदभाव, अगर उसको हम रूट आउट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, दे मस्ट वॉक द टॉक, तो फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ना अपनी बात को कहने, वॉक द टॉक का मतलब होता है जो कहते हैं उसको पूरा करना, कथनी को पूरा करना, तो वो पूरा करना की ज़रूरत है। इंस्टीड ऑफ merely celebrating the entry of more women in the workforce, they have to provide an enabling atmosphere for those on the rolls.
इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की जगह, कि भाई मेरली हम केवल ये जो सेलिब्रेट करते हैं ना कि वुमेन की वर्कफोर्स में एंट्री हो रही है, वुमेन की वर्कफोर्स में जो एंट्री हो रही है, हम केवल उसको मेरली सेलिब्रेटिंग, उसकी जगह सेलिब्रेट करने की बजाय दे हैव टू प्रोवाइड एन इनेबलिंग एटमोसफेयर, हमको एक क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा एटमोसफेयर देना चाहिए, वातावरण देना चाहिए फॉर दोज ऑन द रोल्स, जो काम कर रही हैं महिलाएं, जो एंट्री कर चुकी हैं और उसमें अपनी सर्विसेज दे रही हैं, उनको केवल सेलिब्रेट करने की बजाय कि भैया महिलाएं आजकल आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, महिलाएं सब जगह हैं, उसकी जगह पर आप खाली सेलिब्रेट मत करो, आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी दो। इन ए जजमेंट लास्ट वीक, लास्ट पिछले हफ्ते एक जजमेंट में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने शोड इट्स इंटेंट, उसने अपनी मंशा दिखाई है, इंटेंट होती है मंशा, तो उसने अपनी मंशा दिखाई है बाय डिक्लेयरिंग दैट विद मोर एंड मोर वुमेन ज्वाइनिंग जुडिशियल सर्विसेज, और क्या डिक्लेयर करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें, महिलाएं ज्वाइन कर रही हैं जुडिशियल सर्विस को, इट वॉज टाइम फॉर द जुडिशरी टू बी मोर कॉग्निजेंट ऑफ दियर वेल बींग एट द वर्क प्लेस। तो उन्होंने कहा कि भाई जुडिशरी में ना बहुत सारी महिलाएं क्या हैं, ज्वाइन कर रही हैं, है ना, अपनी सर्विस दे रही हैं, तो ये टाइम है, अब ये समय है कि भैया जुडिशरी को भी और ज़्यादा कॉग्निजेंट होना चाहिए, और ज़्यादा जागरूक, कॉग्निजेंट का मतलब होता है जागरूक, तो वो और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए उनकी वेलबींग के लिए, उन महिलाओं की जो सर्विस दे रही हैं उनकी वेलबींग के लिए, उनकी देखभाल के लिए, एट द वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस होता है काम की जगह, ऑफिस वगैरह को बोलते हैं। reinstating two women judicial officers of मध्य प्रदेश who had been sacked for inefficiency। reinstate का मतलब क्या है, दोबारा से उनको बहाल किया। द टू जुडिशियल ऑफिसर, दो जुडिशियल ऑफिसर्स थी, मतलब जजेस थी दो मध्य प्रदेश में, हु हैड बीन सैक्ड फॉर इनएफिशिएंसी। सैक का मतलब होता है सस्पेंड हो जाना, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था इनएफिशिएंसी की वजह से, कि भैया ये इनएफिशिएंट हैं, ये काम ढंग से नहीं कर पा रही हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने करा है रीइंस्टेट, मतलब बहाल करते हुए क्या कहा, डेस्पाइट द फैक्ट दैट वन ऑफ देम हैड सफर्ड अ मिसकैरेज। और अच्छा, ये इनएफिशिएंसी की वजह से इनको सैक कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उनमें से डेस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से एक महिला को तो मिसकैरेज हो गया था काम करते करते, मतलब वो काम कर रही थी, प्रेग्नेंट रही होगी और फिर उसका मिसकैरेज हो गया काम करते करते। जस्टिस बीवी नरथमा सेठ, और जस्टिस बीवी नरथमा जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बात पर, इट वॉज नॉट एनफ टू फाइंड कंफर्ट सोलली इन द ग्रोइंग नंबर ऑफ फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स इफ वी आर अनेबल टू सिक्योर फॉर देम अ सेंसिटिव वर्क एनवायरनमेंट। जस्टिस ने क्या कहा, इट वॉज नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है, टू फाइंड कंफर्ट सोलली इन ग्रोइंग नंबर ऑफ फीमेल जुडिशियल ऑफिसर, ये काफ़ी नहीं है कि हम आराम से बस ये सोचते रहें कि भैया जो हमारा फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स का, जजेस का जो नंबर बढ़ रहा है, ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं सर्विस में, तो केवल इस चीज़ में आप आराम मत ढूंढो। इफ़ वी आर अनेबल टू सिक्योर, अगर हम उनको एक सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एक सेंसिटिविटी नहीं दे सकते वर्क एनवायरनमेंट में, तो फिर भाई साहब आप इस चीज़ में आराम मत ढूंढो, ये फिर हम कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। द जजमेंट सेट असाइड द आउस्टर ऑफ टू सिविल जजेस सरिता चौधरी एंड अदिति कुमार शर्मा। देखो, जो जजमेंट आया उसने सेट असाइड करा, सेट असाइड का मतलब होता है कैंसिल कर देना, तो उसने कैंसिल करा द आउस्टर ऑफ टू सिविल जजेस। आउस्टर होता है निष्कासन, जिसे निकाल देना जॉब से, उसको बोलते हैं आउस्टर। तो दो जजेस थी, सरिता चौधरी, अदिति कुमार शर्मा, तो इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ने सेट असाइड कर दिया उस आउस्टर को, उस निष्कासन को कैंसिल कर दिया और उनको दोबारा से सर्विस में ले लिया। टर्मिंग द टर्मिनेशन ऑर्डर्स प्यूनेटिव, आर्बिट्रेरी एंड इलीगल, और उनको क्या करार दिया गया, जो वहाँ का टर्मिनेशन ऑर्डर था ना, उसको प्यूनेटिव बताया। प्यूनेटिव मतलब दंडात्मक, सजा देने वाला, तो ये भैया तो बिना बात की सजा दे दी, प्यूनेटिव बताया। आर्बिट्रेरी बताया, बिना किसी तर्क का, बिना किसी लॉजिक का, और इलीगल बताया, गैर कानूनी बताया। द जस्टिस नागरत्ना, नागरत्ना जो जस्टिस हैं जिन्होंने अभी ये फैसला दिया है, वन ऑफ टू वुमेन जजेस इन द कोर्ट, कोर्ट में दो वुमेन जजेस में से एक हैं ये, विच हैज़ आ सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 34 की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, उनमें दो महिलाएं हैं, दो में से एक ये नागरत्ना है। हैड टू स्टेप इन, उनको सामने आना पड़ा, उनको आगे इस मुद्दे को उठाना पड़ा, इज़ एन इंडिकेशन। अब देखो 34 जजेस में से दो वुमन हैं केवल, जबकि जेंडर तो बराबर होना चाहिए, लेकिन केवल दो वुमन जजेस हैं।
उनमें से भी एक सामने आई, महिला ही सामने आई। उसको आने के बाद अब उससे क्या इंडिकेशन है, ये एक ऐसा इंडिकेशन है, एक ऐसा संकेत है ऑफ द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट फाइट फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये क्या है, एक जेंडर इक्वलिटी की एक लंबी चलती आई जो हमारी जंग है उसके प्रति ये इंडिकेशन है। एंड द नीड फॉर चेंज इन माइंडसेट्स एंड रिफॉर्म। और क्या दिखा रहा है कि भैया एक ज़रूरत है, हमको नीड है कि चेंज आए हमारे माइंडसेट्स में और रिफॉर्म्स आने चाहिए। इन सेवरल पास्ट वर्डिक्ट्स टू, पिछले भी कुछ वर्डिक्ट होता है फैसला, जजमेंट को ही बोलते हैं वर्डिक्ट, तो पिछले भी कुछ फैसलों में द कोर्ट हैड, अब द कोर्ट किसके लिए आया होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए आया ना। द कोर्ट हैड ड्रॉन अटेंशन टू जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो कोर्ट ने क्या करा है, अटेंशन, हमारा ध्यान खींचा है किसकी तरफ, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ना, जो बिना बात की रूढ़िवादिता चली आ रही है ना जेंडर को लेकर, उस चीज़ पर, और डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, उस चीज़ पर हमारा ध्यान खींचा है पिछले कुछ जजमेंट्स में भी। इन हर जजमेंट जस्टिस नागरत्ना अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग मोर women in the judiciary, and this holds true of other branches of the government such as legislature and executive। तो अपने जजमेंट में जस्टिस जो नागरत्ना है, इन्होंने क्या अंडरस्कोर करा है, क्या चीज़ को दर्शाया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग मोर वीमेन इन द जुडिशरी। वो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और महिलाएं आएँ जुडिशरी में, एंड दिस होल्ड्स ट्रू ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। और यही बात और डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं है कि केवल जुडिशरी में ही जज बनकर ही महिलाएं आएँ, और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी ज़रूरत है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, सच एज लेजिस्लेचर में भी आएँ, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में भी जाएँ, एग्जीक्यूटिव में भी जाएँ, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उसमें भी जाएँ। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन विल एंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स एंड लीड टू बेटर पॉलिसीज़। देखो, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन अगर होगी ना वुमेन की, अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं रिप्रेजेंट करेंगी, दिखाएंगी, वही अपनी सर्विसेज देंगी, विल एंश्योर, उससे क्या इंश्योर हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ हो जाएगी ऑफ देयर नीड्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं ना महिलाओं की, जब वो काम पर आएंगी तो उनकी नीड्स हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी, एंड लीड टू बेटर पॉलिसीज़, और अच्छी पॉलिसीज़ भी बना पाएंगे हम लोग। द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैटरनिटी आर प्रीशियस राइट्स फॉर वुमेन वर्कफोर्स, शी नोटेड। शी मतलब किसके लिए है, जस्टिस जो नागरत्ना है उनके लिए। कह रहे हैं कि भैया जो फ्रीडम है ना डिस्क्रिमिनेशन से, वो और इक्वल प्रोटेक्शन, बराबर का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लॉ में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मैटरनिटी जब होती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उस जो वाली होते हैं ना, जो अवस्था होती है प्रेगनेंसी के बाद जब माँ बनती है, तो मातृत्व वाली जो अवस्था होती है उसमें उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अच्छे से। आर प्रीशियस राइट्स फॉर द वुमन वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स में जो वुमन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये राइट्स हैं, शी नोटेड, उन्होंने बताया। जस्ट एज मदरहुड ब्रिंग्स जॉय, जैसा कि जो मदरहुड होते हैं ना, माँ बनना क्या लाता है, वो जॉय लाता है, खुशी लाता है ना माँ बनना। जब कोई एक महिला माँ बनती है तो ये बहुत खुशी की बात होती है। A miscarriage has a deep psychological, physical and mental impact on women। लेकिन जब मिसकैरेज हो जाता है, जब बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, उससे पहले ही अंदर ही कुछ गड़बड़ की वजह से मर जाता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल असर पड़ता है एक महिला के ऊपर। एंड द ओनस इज ऑन पॉलिसी मेकर्स टू बी अवेयर ऑफ दिस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। और जो ओनस है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किस पर आती है, पॉलिसी मेकर्स पर आती है, जो डिसीजंस लेते हैं उन पर आती है, टू बी अवेयर ऑफ दिस, कि भाई इस चीज़ के लिए वो जागरूक रहें और एक्ट अकॉर्डिंगली, और चीज़ों को देखकर उस तरीके से काम करें। वाइल जेंडर कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर पुअर परफॉर्मेंस, देखो जेंडर को आप एक एक्सक्यूज, एक बहाना नहीं बता सकते कि पुअर परफॉर्मेंस हो पा रही है। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट कोर्ट हैड टू इंटरवीन टू कॉल आउट आ रॉन्ग ऑन अ बेसिक इश्यू सच एज मैटरनल राइट्स। इट इज़ इनक्रेडिबल। तो आप देखो, परफॉर्मेंस केवल आप जेंडर के आधार पर ये बहाना नहीं बता सकते कि भैया इसका जेंडर फीमेल है तो इसकी पुअर परफॉर्मेंस है। इट इज़ इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है इस एक छोटे से मैटरनिटी राइट के लिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भाई कुछ गड़बड़ है। अगर हम लोग, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा है ना यार, कोई सुप्रीम कोर्ट अगर किसी बात को कह रहा है, उसको कहना पड़ रहा है,
तो ये, और इतने छोटे से मुद्दे के लिए, मैटरनिटी राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। इन डूइंग सो, ऐसा करने से द कोर्ट हैज़ ऑल्सो येट अगेन रिमाइंडेड नॉट ओनली दोज इन पावर बट ऑल्सो द लार्जर सोसाइटी। और जब ये कोर्ट ने ये दखल दी है इस चीज़ में, कोर्ट को आना पड़ा सामने, तो कोर्ट ने ये भी दिखाया है, ये हमें याद दिलाया है कि जो पावर में बैठे हुए लोग हैं ना, और हम जो एक बड़ी सोसाइटी के रूप में जो लोग हैं, तो हम दैट ओल्ड एज ओल्ड, जो बहुत पुरानी चली आ रही हैं चीज़ें, एंट्रेंच्ड पैट्रियार्कल सिस्टम्स हैव नो प्लेस इन अ कंट्री एस्पायरिंग टू इमर्ज एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो उसने क्या दिखाया भाई, उसने हमको किस चीज़ की याद दिलाई है कि भैया हम एक बड़ी सोसाइटी के रूप में, एक पुरानी सोसाइटी है और वहाँ पर क्या चलता आ रहा है, एंट्रेंस्ड, एक जड़े जमाए हुए हैं पैट्रियार्कल सिस्टम। तो भाई एक ऐसी देश में जो डेवलप होना चाहता है एक इकोनॉमी के रूप में, वहाँ पर इस टाइप की चीज़ों की कोई जगह नहीं हो सकती। इफ वुमेन आर नॉट प्रोवाइडेड अ लार्जर रोल इन डिसीजन मेकिंग, अगर आप महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में, फैसले लेने में एक बड़ा रोल अगर उनको नहीं दोगे, देयर कंसर्न्स विल रिमेन इनविजिबल टू पॉलिसी, तो उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो कंसर्न्स हैं, वो भाई साहब इनविजिबल रह जाएंगी, वो किसी को दिखाई ही नहीं देंगी, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं पाएगा, तो पॉलिसी में उनको निगलेक्ट ही हो जाएंगी वो। तो टू अचीव दैट गोल, इस गोल को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, एजुकेशन हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू गर्ल्स इन आ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, उनके गर्ल्स तक पढ़ाई पहुंचनी चाहिए इन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के लड़कियों तक क्या होना चाहिए, एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और दूसरी तरफ एट वर्क, काम पर भी, काम पर एट वर्क मतलब जहाँ पर वो ऑफिस वगैरह में महिलाएं काम कर रही हैं अलग अलग, तो वहाँ पर भी दे मस्ट बी अश्योर्ड ऑफ अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज अ बेसिक राइट एंड गारंटी। और काम पर भी उनको एक एश्योरेंस मिलना चाहिए कि भैया आप सेफ हो, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा एज अ बेसिक राइट एंड गारंटी, एक बिल्कुल बुनियादी राइट मतलब उनके हक में, और वो उनको एक गारंटी मिलनी चाहिए कि आप सेफ रहोगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा यार। अगर दोनों जेंडर साथ में मिलकर काम करेंगे, अगर एक ही के बारे में ऐसे सोचे जाएंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं ना, हम पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, काम पर भी आना चाहिए, और हमको एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट, हमको उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी और उनके जो स्ट्रगल्स हैं उनको भी टाइम पर एड्रेस करना चाहिए। अब कोई महिला अगर क्या उसको प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर वो वर्क कर रही है और उसके बाद आप उनको सस्पेंड कर दे रहे हो, सैक कर दे रहे हो, तो ये कौन सी सोसाइटी फिर हमारी किस तरफ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी दिल्ली में एक स्टैम्पीड हुआ था, दिल्ली के स्टेशन पे हुआ था, शायद चांदनी चौक स्टेशन पे हुआ था। वहाँ पर एक फ़ोटो सामने आई थी, एक महिला अपने बेटे को, बच्चे को गले से पेट पर बांध कर ड्यूटी कर रही है। तो आप देख रहे हो मतलब कि महिलाएं आ तो गई हैं, लेकिन वो किस हालात में, किन चीज़ों में वो जॉब कर रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप उनको इनएफिशिएंट बोलकर उनको सस्पेंड कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ है यार, कहीं ना कहीं सोसाइटी में गड़बड़ चल रही है। चलिए खैर, आप सोचिए, देखिए कितना अच्छा मुद्दा था आज, ये कितना बढ़िया टॉपिक था। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो ना, तो आपकी पूरा माइंडसेट बदलता है, आप चीज़ों को फिर वैसे नहीं देखते जैसे नॉर्मली देख रहे थे, फिर आपकी सोच बदलेगी, आप सोचने पर मजबूर होंगे। चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। व्हाट वाज द मेन इशू, मेन इशू पूछ रहे हैं कि भैया मेन इशू क्या एड्रेस करा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने इस जजमेंट में। विमेन्स सेफ्टी इन कोर्ट्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द जुडिशरी, इनएफिशिएंसी इन जुडिशियल ऑफिसर्स, विमेन प्रमोशंस इन जुडिशरी, प्रमोशन की कोई बात नहीं आई, इनएफिशिएंसी की भी कोई बात नहीं आई, वुमेन की सेफ्टी की भी बात नहीं आई, बात आई थी जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन की इन जुडिशरी। बी ऑप्शन करेक्ट है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बताया। वाई वर द टू फीमेल जुडिशियल ऑफिसर डिसमिस, वो जो दो अभी ऊपर आई थी, दो जजेस, उनको डिसमिस क्यों करा गया था, मिसकंडक्ट में नहीं, कोई जिक्र नहीं आया। ड्यू टू एलिगेशन करप्शन की कोई एलिगेशन की बात नहीं आई। फॉर टेकिंग एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव, नहीं, छुट्टियों की तो कोई बात ही नहीं आई थी, बात आई थी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनएफिशिएंसी, उनको इनएफिशिएंट बताकर कर दिया गया था डिसमिस, सैक कर दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट की आर्ग्यूमेंट डिड जस्टिस नागरत्ना एम्फेसाइज इन हर रूलिंग, क्या आर्ग्यूमेंट को एम्फेसाइज करा, किस चीज़ पर जोर दिया है। वुमेन शुड नॉट बी प्रोमोटेड बेस्ड ऑन जेंडर, नहीं, इस पर जोर नहीं दिया।
जेंडर इक्वलिटी रिक्वायर्स अ कल्चरल शिफ्ट एंड पॉलिसी चेंजेस हो सकता है। प्रेगनेंसी शुड नॉट बी अ कंसर्न इन वर्क प्लेसेस, प्रेगनेंसी शुड नॉट बी, नहीं ये भी नहीं है। मोर वुमेन इन लीडरशिप विल नॉट इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग, क्यों नहीं करेगा, करेगा। ये तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बी ऑप्शन देखो, जेंडर इक्वलिटी में ज़रूरत रहेगी, कल्चरल शिफ्ट होना चाहिए, हम पूरी सोसाइटी में हमारा चेंज आना चाहिए और पॉलिसी में भी चेंजेस होने चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट, यही पर उसी पर उन्होंने जस्टिस साहब ने जोर दिया था। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल के अनुसार व्हाट डज द जजमेंट हाईलाइट अबाउट इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या चीज़ हाईलाइट होती है। पैट्रियार्की स्टिल इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग, हाँ ये तो दर्शाता है भाई। वुमेन ऑलरेडी एंजॉय इक्वल राइट्स इन वर्क, नहीं, इक्वल राइट अभी वर्क फोर्स पर नहीं एंजॉय कर रही वो। जुडिशरी इज़ फ्री फ्रॉम जेंडर बायसेस, नहीं जुडिशरी फ्री नहीं है, क्योंकि अगर होती तो फिर ये सस्पेंड क्यों हुए थे अभी पीछे। मैन आर मोर कॉम्पिटेंट फॉर लीडरशिप रोल्स, मैन ज़्यादा कॉम्पिटेंट है लीडरशिप रोल्स के लिए, कुछ बात नहीं है ऐसी, महिलाएं भी बराबर कॉम्पिटेंट हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या पता चलता है इस जजमेंट में जो इंडियन सोसाइटी के बारे में, कि भैया हमारी सोसाइटी पैट्रियार्की है, स्टिल इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग, हमारी इस सोसाइटी में आज भी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पैट्रियार्कल सोच ही सामने आती है। ये ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज नेसेसरी टू एंश्योर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, क्या चीज़ ज़रूरी है जो एंश्योर करेगा वुमेन की पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस पॉलिसी, नहीं ये तो है नहीं। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी जिक्र नहीं आया था कुछ भी ऐसा। एंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू एजुकेशन एंड सेफ वर्क प्लेस, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंश्योर करना पड़ेगा कि भैया नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, एक्सेस टू एजुकेशन एंड सेफ वर्क प्लेसेस, लास्ट में आया था ना, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी। चलिए भाई, हमने कर लिए हैं कॉम्प्रहेंशन के, अब करते हैं ग्रामर के एमसीक्यू। सब्जेक्ट बताना है इसमें, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट देखो ज़्यादातर तो स्टार्टिंग में होता है, वर्ब से पहले होता है। इंस्टीट्यूशंस मस्ट आ गया वर्ब, एक्टिवली सपोर्ट वुमेन, तो फिर क्या हो गया, मस्ट से पहले वाला कौन सा, ये तो ये हो गया क्या, वर्ब नहीं यार, सब्जेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशंस। प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है। जस्टिस नागरत्ना स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस डैश हैविंग मोर वुमेन इन द जुडिशरी, जुडिशरी में और ज़्यादा, इम्पोर्टेंस के बाद इम्पोर्टेंस ऑन, फॉर, विद, इम्पोर्टेंस फॉर हैविंग नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ आता है ना, इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग, ऑफ लगा लो ना यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द जुडिशरी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेंटेंस में एरर बताना है। द जजमेंट सेट असाइड द आउस्टर ऑफ 2 सिविल जजेस टर्मिंग द टर्मिनेशन ऑर्डर्स एज प्यूनिटिव। द जजमेंट सेट असाइड द आउस्टर ऑफ 2 सिविल जजेस, यहाँ तक ठीक है। टर्मिंग द टर्मिनेशन ऑर्डर्स, एज क्यों आ रहा है, एज हटाओ ना, ये एज प्यूनिटिव के बिना ही काम चल जाएगा। टर्मिंग द टर्मिनेशन ऑर्डर्स प्यूनिटिव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें से एज हटा दो। नेक्स्ट, करेक्ट कंजंक्शन आपको फिल करना है। वुमेन मस्ट बी अश्योर्ड ऑफ अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट डैश जेंडर बायसेस मस्ट बी एड्रेस्ड। अब आप इसमें कंजंक्शन फिल करेंगे। वुमेन मस्ट बी अश्योर्ड ऑफ, वुमेन को क्या एश्योरेंस मिलना चाहिए, ऑफ अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट, सेफ वर्क एनवायरनमेंट का वुमेन को मिलना चाहिए एश्योरेंस, डैश जेंडर बायसेस मस्ट बी एड्रेस। अच्छा, दो बातें होगी ना, एक तरफ तो जेंडर बायसेस को एड्रेस करना चाहिए और एक तरफ करना चाहिए वुमेन को कि सेफ वर्क एनवायरनमेंट उनको मिलना चाहिए। तो एंड से जोड़ो ना, फिर तो जब दो बातें हैं एक जैसी हैं तो फिर उनको जोड़ दो एंड से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक करना है, करेक्ट आर्टिकल बनना है। एंश्योरिंग डैश सेफ एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस इज क्रूशियल फॉर जेंडर इक्वलिटी। एंश्योरिंग डैश, देखो यहाँ पर ऐसा आया है तो एन तो कट गया, दा में कोई स्पेशल बात हो नहीं रही तो ए लगा दो इसमें, टेन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंश्योरिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस इज एसेंशियल फॉर जेंडर इक्वलिटी, ए ऑप्शन करेक्ट। पैसिव में बदलना है। द कोर्ट रीइंस्टेटेड द 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स, द 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बात आई है रीइंस्टेटेड थे, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव आ गया काटो, यहाँ पर तो द रीइंस्टेटेड, इसको भी काट दो, है ना, ये तो शुरुआत से ही गलत हो गया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, यहाँ भी वर है यहाँ भी वर है,
वर्ब के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना कि आईएनजी, काट दो। सी ऑप्शन बचा। द 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स वर रीइंस्टेटेड बाय द कोर्ट। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन। जस्टिस नागरत्न सेड इट इज नॉट एनफ टू फाइंड कंफर्ट इन नंबर्स। नागरत्न सेड, ठीक है, वॉज सेइंग काट दो, हैड सेड काट दो, सेड का सेड रहेगा, दो ऑप्शन बचे ए और बी, दो तो कट गए ना। देखो एलिमिनेशन से यही फायदा होता है, आप दो ऑप्शन काट दो, बचे दो। अगर आप इन दो में तुक्का भी मारोगे ना, तब भी आपके चांस ज़्यादा हैं कि आप सही हो जाओगे। चार में मारने के इससे अच्छा है दो में मारो आप। अब इसको चेक कर लो, उन्होंने क्या कहा, इट इज़ नॉट एनफ, है ना, इट इज़ नॉट एनफ। अब देखो ये जो इज़ है ना, इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट करते हैं ना चीज़ों को, तो ये जो इट इज़ नॉट एनफ तो मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में बदलो, सिंपल पास्ट करो। तो जस्टिस नागरत्न सेड दैट इट वॉज नॉट, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस वाले को काट दो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेंसिटिव वर्ड जो आ रहा है इसमें, उसका हमें बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। वुमन नीड अ सेंसिटिव वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट, वर्क क्या है, नाउन है ना, नाउन है, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेंसिटिव। वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए भाई, सेंसिटिव होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। वर्ब इसमें करेक्ट फिल करनी है, इफ इंस्टीट्यूशंस डैश सीरियस अबाउट जेंडर इक्वलिटी दे मस्ट टेक एक्शन। अब देखो इंस्टीट्यूशंस आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमको पहले ये देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। इंस्टीट्यूशंस है, एस लगाया ना बाद में, तो प्लूरल हो गया। और प्लूरल क्या लेगा, इज तो लेगा नहीं, काटो, वॉज भी नहीं लेगा। अब बचा वर और आर। बात हो रही है कि इंस्टीट्यूशंस अगर सीरियस हैं जेंडर इक्वलिटी को लेकर, तो उनको क्या है, उनको एक्शन लेने चाहिए। एक जनरल बात हो रही है ना, तो पास्ट की तो कोई बात नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी कट जाएगा। पढ़ो इसको, इफ इंस्टीट्यूशंस आर सीरियस अबाउट जेंडर इक्वलिटी दे मस्ट टेक एक्शन। सी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट। आगे करेक्ट वर्ड इसमें फिल करना है आपको। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर डैश इन वर्क प्लेसेस। जेंडर इक्वल काटो, जेंडर इक्विटेबल काटो, जेंडर इक्विटेबली काटो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी इन वर्क प्लेसेस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए ग्रामर कॉम्प्रहेंशन के भी हो गए क्वेश्चन, ग्रामर के भी हो गए, अब करते हैं वोकैबुलरी एमसीक्यूज। एंटोनियम बताना है कोग्निजेंट का। कोग्निजेंट का मीनिंग क्या था, बताओ भाई, कोग्निजेंट का मीनिंग क्या था। अवेयर होना इसका एंटोनियम हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड, अनमाइंडफुल या फिर अटेंटिव। कोग्निजेंट का मतलब तो बहुत ज़्यादा अवेयर है ना कोई, है ना, बहुत ज़्यादा जागरूक है, कॉन्शियस है, उसको ही तो बोलते हैं कोग्निजेंट। तो अवेयर, इन्फॉर्म्ड और अटेंटिव, तो ये तीनों तो इसके सिनोनियम हो गए। पूछा है एंटोनियम, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, सजग है, लेकिन दूसरी तरफ अनमाइंडफुल है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट। आर्बिट्रेरी का सिनोनियम, आर्बिट्रेरी क्या होता है, इलॉजिकल को ही तो बोलते हैं आर्बिट्रेरी। तो अगर इलॉजिकल का आपसे पूछा है सिनोनियम, अनरीजनेबल, स्ट्रक्चर्ड, फेयर। देखो फेयर नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, और ये तो इसके स्ट्रक्चर्ड फेयर पूछा है, सिनोनियम ही तो पूछा है ना यार, तो सिनोनियम बताओ इसका क्या होगा। देखो आर्बिट्रेरी होता है इलॉजिकल कोई चीज़, पूछा है सिनोनियम, तो लॉजिकल क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। स्ट्रक्चर्ड क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। फेयर क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। इलॉजिकल है मतलब क्या, अनरीजनेबल है, बिना वजह के है, बी ऑप्शन करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, हु फाइट्स फॉर वुमेन्स राइट्स, जो वुमेन के राइट्स के लिए फाइट करता है। ईगैलिटेरियन नहीं, ह्यूमैनिटेरियन नहीं, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेमिनिस्ट होता है वो व्यक्ति जो वुमेन राइट्स के लिए फाइट करता है। बहुत सारे लोग होते हैं फेमिनिस्ट बने रहते हैं, ज़्यादातर क्या है कि फेक फेमिनिस्ट बने रहते हैं लोग, अगर असली मायने में कोई फेमिनिस्ट है तो वो तो बहुत बढ़िया बात होती है यार। अ पर्सन हु फाइट्स फॉर वुमेन्स राइट्स होता है फेमिनिस्ट। ईडियम पूछा है, इसका मतलब वॉक द टॉक का। वॉक द टॉक का मतलब क्या है, जो आप कह रहे हो उसको पूरा कर रहे हो। टॉक एक्सेसिवली नहीं, टॉक देखो डायरेक्ट लिटरल मीनिंग तो होता ही नहीं है, टॉक एक्सेसिवली नहीं है। मैच एक्शंस विद वर्ड्स, हाँ जो कह रहा है, देखो उसके जो शब्द है ना वो एक्शन से मिल रहे हैं,
जो वो कह रहा है वही वो एक्शन ले रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैच एक्शंस विद वर्ड्स। चलिए भाई, ग्रामर के क्वेश्चन हो गए, वोकैब हो गई, कॉम्प्रहेंशन हो गया। अब करते हैं क्लोज टेस्ट। द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रूलिंग ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, उसका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है उसकी रूलिंग का। जस्टिस नागरत्ना एम्फसाइज्ड दैट, उन्होंने क्या एम्फसाइज करा है, दैट इंस्टीट्यूशंस मस्ट डैश एक्शन टू एंश्योर एन इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। इंस्टीट्यूशन को मस्ट क्या करना चाहिए, एक्शन को लेना चाहिए। टेक, मेक, डू, क्रिएट। एक्शन को क्या करोगे आप, टेक करोगे ना, आप टेक करोगे ना एक्शन को। तो एक्शन को हमको इंस्टीट्यूशन मस्ट टेक एक्शन, ठीक है, टू एंश्योर वर्क एनवायरनमेंट। द कोर्ट ने क्या करा है, डैश टू वुमेन जजेस स्टेटिंग दैट दियर डिसमिसल वॉज अनजस्ट। डिसमिसल उनका अनजस्ट था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा होगा, उसको उल्टा ही करा होगा। वही स्टेट कर रहे हैं कि उसको अनजस्ट बताया, उनके डिसमिसल को अनजस्ट बताया। तो क्या कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहा होगा, कोर्ट ने क्या करा होगा, उसको फिर बहाल करा होगा। तो रीइंस्टॉल्ड करा, रीइंस्टेटेड करा, रिजेक्ट करा, रिफ्यूज़ करा। रिफ्यूज़ नहीं करा, रिजेक्ट नहीं करा, करा क्या होगा, रीइंस्टेटेड। बी ऑप्शन करेक्ट है। रीइंस्टॉल नहीं करते, रीइंस्टेट करना होता है दोबारा से उसको बहाल करना। बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा रीइंस्टेटेड। द रूलिंग हाईलाइट्स, रूलिंग का मतलब कि जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाईलाइट्स द नीड टू डैश पैट्रियार्कल सिस्टम दैट हिंडर द इक्वलिटी। वह पैट्रियार्कल सिस्टम जो हिंडर करता है, बाधा डालता है जेंडर इक्वलिटी में, तो उस रूलिंग ने हाईलाइट करा है कि भैया नीड टू डैश, अब उसको ख़त्म करने की बात ही हो रही होगी, है ना। एलिमिनेट, एनकरेज, सपोर्ट या फिर रिकॉग्नाइज। तो एलिमिनेट करेंगे हम, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट। नेक्स्ट, इट ऑल्सो री इन्फोर्सेज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये फिर से जोर देता है किस चीज़ पर, कि इम्पोर्टेंस ऑफ किस चीज़ की, डैश मैटरनल राइट्स एज प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेज कैन हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन वुमेन। तो किस चीज़ पर री इन्फोर्स कर रहा होगा भाई ये, टू निगलेक्ट करने पर नहीं, डिसमिस करने पर नहीं, इग्नोर करने पर नहीं। बी ऑप्शन देखो, अपहोल्डिंग, उसको दोबारा से उस पर अपहोल्ड करने पर जोर दे रहा होगा मैटरनल राइट्स को, है ना। एज, क्योंकि क्या है, प्रेगनेंसी और मिसकैरेज कैन हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन वुमेन। आगे, टू अचीव ट्रू इक्वलिटी, अगर हम ट्रू इक्वलिटी चाहते हैं, पॉलिसी मेकर्स को एंड डैश जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज एंड एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। अगर हमको अचीव करना है ट्रू इक्वलिटी, तो पॉलिसी मेकर्स को मस्ट क्या करना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज एंड एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। तो उनको क्या करना चाहिए, देखो ऑप्शन देखो चारों। डिस्करेज करना चाहिए, नहीं डिस्करेज तो नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन कर देना चाहिए, नहीं। अवॉइड करना चाहिए, नहीं। इंप्लीमेंट करना चाहिए ना पॉलिसी मेकर्स को करना चाहिए इम्प्लीमेंट जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज को करना चाहिए, और एंश्योर करना चाहिए फेयर ट्रीटमेंट। तो यहां पर आ जाएगा इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, चलिए अब हो गए हैं हमारे ये भी कंप्लीट। आखिरी क्वेश्चन बचता है पैराजंबल का, इसको पढ़ो जल्दी, और फिर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यार। ठीक है, द जजमेंट रीइंस्टेटिंग टू वुमेन जजेस हाईलाइट सिस्टमैटिक जेंडर बायसेस। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन पॉलिसी एंड वर्कप्लेस कल्चर। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इज अ रिमाइंडर ऑफ द नीड फॉर फेयरनेस, ये भी ठीक है। एंश्योरिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप लीड्स टू बेटर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिंग मैटरनल राइट्स इज क्रूशियल फॉर एन इंक्लूसिव वर्कफोर्स। काफ़ी खतरनाक ये आज का ये पैराजंबल है, तो इसमें आप ना थोड़ा सा ये देखो पहले। अब हम ना देखो, एक तो ऑप्शन ही 5 हो गए, ठीक है, 5 ऑप्शन बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और 5 ऑप्शन भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इसको हम चलेंगे एलिमिनेशन मेथड से, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखो A, B, C, A, तो ये जो 2 A वाले हैं ना, इनको तो अभी रहने दो। बात करते हैं B और C की। जेंडर इक्वलिटी रिक्वायर्स अ शिफ्ट। अब देखो अचानक से जेंडर इक्वलिटी की बात कैसे आ गई, कहीं से तो कुछ ना कुछ बात उठी होगी। तो बी ऑप्शन तो काटो, सीधा जेंडर इक्वलिटी की बात तुम नहीं कर सकते। देन उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इज अ रिमाइंडर ऑफ द नीड फॉर फेयरनेस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है कहीं से तो आ रहा होगा, कुछ तो पता लगेगा कि भाई ये इंटरवेंशन करा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सी ऑप्शन भी कट गया, ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए पहले ही। अब बचते हैं
ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो शुरुआत होगी कहाँ से? द जजमेंट रीइंस्टेटिंग 2 वुमेन जजेस हाईलाइट्स सिस्टमिक जेंडर बेसिस। तो जजमेंट आया, उसने रीइंस्टेट करा, जो मतलब दोबारा से बहाल करा 2 वुमेन जजेस को, हाईलाइट करता है सिस्टमिक जेंडर बायसिस, जो हमारे यहाँ पर जेंडर का बायस है वो उसको करता है। ए ऑप्शन ये तो सही हो गया दोनों जगह पर, ठीक है। उसके बाद अब हमको ये देखना है केवल कि हमको डी फिल करना है या फिर सी करना है। अब इसमें से देख लो आप, सी में क्या आएगा? द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन। नहीं, अच्छा, ये जो हाईलाइट करता है सिस्टमेटिक जेंडर बायसिस को, तो उसके बाद कुछ तो उसका आउटपुट निकलेगा जो एंश्योर करेगा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को इन लीडरशिप लीड्स टू बेटर पॉलिसी मेकिंग। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लो पूरे को। द जजमेंट रीइंस्टेटिंग 2 वुमेन जजेस हाईलाइट सिस्टमिक जेंडर बायसिस पहले नंबर पर, देन डी दूसरे नंबर पर, एंश्योरिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप लीड्स टू बेटर पॉलिसी मेकिंग, कि उससे क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन से पॉलिसी मेकिंग को अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगी। उसके बाद बी ऑप्शन देखो, जेंडर इक्वलिटी रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन पॉलिसी एंड वर्क प्लेस कल्चर। अब वो कह रहा है कि वहाँ पर पॉलिसी में और वर्क प्लेस कल्चर में ज़रूरत है एक शिफ्ट की, तो बी ऑप्शन यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। देन उसके बाद ई, प्रोटेक्टिंग मैटरनल राइट्स इज क्रूशियल फॉर एन इंक्लूसिव वर्कफोर्स। अब देखो वर्क प्लेस कल्चर की बात आ रही है, उसी हिसाब से फिर वर्कफोर्स, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, और लास्ट में आ जाएगा हमारा सी, है ना, पाँचवें नंबर पर आ जाएगा हमारा सी, कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है इज ए रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर है ऑफ द नीड फॉर फेयरनेस। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे आपकी आंसर की मिल जाएंगी आपको, ठीक है। आंसर की में से आप अपने क्वेश्चन पीडीएफ से डाउनलोड, इसको पीडीएफ को डाउनलोड करो टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से सारा कुछ पढ़ो। पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं एक पेपर पर उसकी मार्किंग करो 1 से लेकर 25 तक, और फिर उसको आप अटैम्प्ट करो और देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसमें 15+ स्कोर कर पा रहे हो, आपकी तैयारी ठीक है, और अगर आप 20+ इसमें स्कोर कर पाए तब तो आप गजब कर रहे हो भाई। कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, कुछ ही महीनों में आप बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पर होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे, राइट 10 बजे हम आपसे मिलते हैं हमारी द हिंदू डेली वोकैब क्लास में, ऑलराइट। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।